हेलो एवरीवन। मैं सीए निकुंज शर्मा, आपको जैसा कि थोड़ा आइडिया होगा ही। और आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है और दोस्त। मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ सबको। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, बट फिर भी हमारे साथ में आज अंश मार्कंडे जी हैं, जो अभी अभी रिसेंटली फाउंडेशन क्वालिफाइड है, फाउंडेशन एग्जाम देकर के आए हैं, जो आपका दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था। और इन्होंने 310 मार्क्स आउट ऑफ 400 स्कोर किए, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो उसके लिए सबसे पहले एक अप्रिसिएशन बनता है इनको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मच सर। उस चीज के लिए। एंड नाउ ये इंटर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बट हमने इनके एक बिजी शेड्यूल से इनसे थोड़ा सा टाइम मांगा, और जिससे शायद अपने जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा बेनिफिट हो सके, जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बेनिफिट हो सके। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए और ना ही इनका टाइम खराब करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि भैया हम कुछ क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स इनसे पूछ करके चलेंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने साइड से इनको बिल्कुल फ्री करता हूँ। इनको फ्रीली देना है और बड़े मतलब इस तरीके से देना है जो स्टूडेंट्स को क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो अंश, आई थिंक आप रेडी हैं? हाँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सर आई लाइक टू से वन थिंग सर, जैसे आपने अभी बोला कि मेरा टाइम सर ऐसा कुछ नहीं है सर, आप लोगों की वजह से तो मैं इंटर में बैठा हूँ आज। अगर ऐसा आप लोग ना होते तो मैं दोस्त, फिर ऐसे कर रहा होता। दोस्त बस बस ये मान लीजिए, ये बस आपकी एक थॉट प्रोसेस है, जो कि मतलब एक हमारे लिए अप्रिसिएशन बन जाती है। बस नथिंग मोर देन दिस। आपकी मेहनत है, और आप जब मेहनत करता है बच्चा, तो हमें बस थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाता है और कुछ नहीं होता है। चलिए, कोई नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जो चीज यूजफुल है बच्चों के लिए, जिसके लिए हम उनके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस चीज को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो मेरी बेसिकली आपसे, यहाँ पे इस स्टेज पे हम है जहाँ पे नेक्स्ट 21 डेज के अंदर एग्जाम है बच्चों के। और मतलब 7 डेज लगातार उनको एग्जाम देने हैं। उससे पहले की जो प्रिपरेशन उनकी 20 डेज, क्योंकि आज कोर्स कंप्लीट हो चुका है सबका। ऑलमोस्ट उन्होंने सारी चीजें एक दो बार पढ़ चुके हैं, कुछ टेस्ट भी वो दे चुके हैं। नाउ अब जो है वो किस तरीके से उन्हें ना, मतलब नेक्स्ट 20 डेज के लिए अप्रोच करना है। तो मैं आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा और आपकी पॉइंट्स में सुनना चाहूंगा। और बच्चों को प्लीज इस तरीके से आप बताएं ताकि उनका थोड़ा हेल्प हो सके। चलिए, जी तो सर। आपकी बारी। हाँ सर, एक्चुअली जैसे आपने कहा कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब सब हमारे हाथ में होता है। इस टाइम हम्म जो हम्म टीचर हम्म हमें ज्यादा से ज्यादा सर बोल कर गाइड कर सकते हैं। बाकी खुद को मोटिवेटेड रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने पिछले 4-5 महीने में जो भी पढ़ाई करी है वो सबका सर हो ही नहीं सकता कि किसी का ऐसा हो कि 100% परफेक्ट हो। ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर हमारा कुछ भी पिछला पैच वर्क वगैरह रहता है, उसे भूल के हमें नेक्स्ट 20 डेज पर इतना फोकस करना है कि अगर हमें 90% भी आता है तो हम उसमें से 80% मार्क्स स्कोर करते हैं। ये हमारा तो जैसे ऐसे इसमें एक पॉइंट जी मैं हमेशा जो बच्चों से बोलता हूँ, और ये पॉइंट आपकी बात से भी निकल के आया, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आता हो। ठीक है। और अगर जी आपको जी 90% भी आता है ना दोस्त, उस 90% में से अगर आप 80% भी अच्छे से करके आते हो तो बड़े आराम से पास किया जा सकता है। ये दोस्त ने हमें यहाँ पे बताई है बात। और पास ही नहीं किया जा सकता, 310 भी आ सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हाँ, और बताएं इसमें क्या किया जा सकता है नेक्स्ट 20 डेज में। सर जैसे हमने अभी तक पिछला सब पढ़ लिया है, अभी हमें हम्म कुछ नया छेड़ने की जरूरत नहीं है। सपोज हमने 95% 90% भी कर लिया है, हमारे हम्म 10% टॉपिक ऐसे हैं कि जो हमने नहीं करे, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता कि वो एग्जाम में ना भी आए। अगर नहीं बिल्कुल आए और हमने अपना पढ़ के पिछला खराब कर लिया तो वो और दिक्कत वाली बात है। तो जितना करा है उसी पे फोकस करते हैं। और जैसे अभी 20 दिन बचे हैं सर, तो हम्म। ये 7 दिन तो बच्चों को मिसलेनियसली सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े साथ में लेते रहने चाहिए, और अभी थोड़ा स्पीड अप कर दे चीजों को। जैसे पहले हमने बिल्कुल। रिविजन स्लो करा, लेकिन अब हम्म। हमें जैसे हमने पिछले अपने मेकिंग वगैरह करी होगी बुक्स में, या फिर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मार्क करे, सिर्फ उनको गो थ्रू करें, और बाकी जो इजी वाले थे उनको देखकर छोड़ दें एक बार, ताकि दिमाग पे ज्यादा बर्डन न पड़े। और बिल्कुल सर बिना स्ट्रेस लिए करना है। एग्जाम ही देने जा रहे हैं, कोई आज तक भी दिए थे, 12th तक भी, ये भी एक एग्जाम ही होगा हमारे लिए। हम्म, तो बस इस बिल्कुल तरीके से अपने माइंड सेट को कैरी फॉरवर्ड करके इन 7 दिन तो कम से कम मिसलेनियस स्टडीज करें। उसके बाद चाहे तो एक एक दो दो दिन के बीच स्पेसिफिक सब्जेक्ट को दे, ताकि सर वो सब्जेक्ट का मेजर पोर्शन एक दिन में कवर हो। क्योंकि अगर वो बिल्कुल मेजर पोर्शन कवर करते हैं तो सर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बिल्कुल। जैसे गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि स्ट्रेस नहीं लेना। वैसे ऑटोमेटिकली एग्जाम का स्ट्रेस आता है, बट फिर भी आपको ये कोशिश करना है कि जितना ज्यादा आप है ना, मतलब अपने स्टडीज वगैरह के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे और जितना स्पीड अप से करेंगे तो उतना बेनिफिट रहेगा। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे निकल करके आया। अच्छा, इसी के अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मतलब हमें दोस्त ने बोला कि मतलब आप रेगुलरली आप अपना स्ट्रेस से बचने की कोशिश करिए। तो कुछ मतलब आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं पूरे दिन में, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो,
तो मतलब शाम के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ कर लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स आपको देखना अच्छा लगता है या फिर खेलना या एक्सरसाइज कुछ भी अच्छा करना लगता है, तो वो भी हाफ एन आवर, ज्यादा नहीं, बिकॉज आप थक सकते हो, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि एक बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के लिए, कि मतलब हमने मैथ्स पढ़ी तो है, ठीक है, मतलब मैथ्स सारी चीजें करी तो है, बट अभी अगर स्कोर करना है, अब बात आती है स्कोर करने की, तो मतलब कैसे हम नेगेटिव मार्किंग भी, अभी अब 0.25 डिटेक्ट भी हो जाते हैं गलत करने पे, तो किस तरीके से अप्रोच करें और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और क्या हम स्ट्रेटेजी बनाएं कि अगर मैथ्स में हमने इतना कर दिया है, तो अगर मान लिया ओवर अटेम्प्टिंग हो रही है, तो उससे भी हम कैसे रोके। तो बच्चों को इससे रिलेटेड अगर थोड़े से पॉइंट्स आपसे मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी सर बिल्कुल सर। जैसे मैथ्स फाउंडेशन में हम आके देखते हैं, जितने छोटे छोटे हम जब तक कंसेप्ट सारे फिफ्थ सिक्स क्लास में रेशियोज एंड ऑल पढ़े थे, अभी तो हम्म। सारे वापस आ जाते हैं एकदम से। तो सर ये तो बिल्कुल मार्क्स फ्री में देने वाले कंसेप्ट हैं, इन हम्म। पे तो ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो अगर इनको हम जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके चलते हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम करते हैं, फिर तो स्कोप ही नहीं है इन सब्जेक्ट में मार्क्स, इन चैप्टर्स में मार्क्स करने के, क्योंकि सर इनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। कुछ बहुत टफ चैप्टर्स हो गए, जैसे 12th में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन वगैरह, सर 12th तक तो मुझे भी मैथ्स बहुत पसंद थी, लेकिन फाउंडेशन में आके क्या सब ये रखा हुआ है, तो मैंने फिर कहा कि छोड़ दो। 12th की सर बेसिक इंटीग्रेशन तो मुझे आती थी, तो सर हम्म। मैंने एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं छूटी इंटीग्रेशन। तो सर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे और वो दोनों सही हो गए थे, क्योंकि 12th वाली पे बैक करा था बस बिल्कुल, क्योंकि तो मॉड्यूल वही में तो सर जो बहुत हाई एंड के क्वेश्चंस 12th दिए की हुए थे। उस पे आपने बैक किया, और वो जो मतलब बेसिकली किया भी नहीं था, बट फिर भी आपको बेसिक आइडिया था उससे रिलेटेड, तो वहाँ वो वहां यस पे एप्लीकेबल हो गया। बिल्कुल। चलिए। एग्जैक्टली सर। और और सर जैसे अगर आपने कहा कि पेपर अटेम्प्ट, एग्जैक्टली सर पेपर अटेम्प्ट करने वाला ही होता है। सर मैं तो पेपर ही 73 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, मुझे लगता था कि मैं 84 85 का करके आता था, लेकिन सर जैसे कई बार होता है हम नर्वसनेस में ओएमआर शीट पे गलत मार्किंग कर देते हैं, तो अगर बिल्कुल हमने बिल्कुल। 40th क्वेश्चन के बाद करा, तो वहां से सीक्वेंस बिगड़ता चला गया, तो वैसे फेल हो जाएंगे। मैंने अपना 1 घंटे 10 मिनट में 73 के अराउंड क्वेश्चन करे, और उसके बाद जो फोकस था सारा पुराना वेरीफाई करने पे था। मैंने सॉल्यूशंस को रीवेरीफाई करा, क्योंकि ऑप्शंस मैंने ओएमआर पे सही मार्क करे, फिर ये देखे। जैसे हम्म। लास्ट में 5 मिनट बचे, फिर मैंने कहा 5 मिनट के लिए क्या स्ट्रेस लेना, आराम से मैं डाउन करके नीचे लेट गया था। तो मतलब सर आपने बाकी आपने इस, सिर्फ 73 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और यस आई सर थिंक कुछ 68 और ऐसे मार्क्स भी थे आपके, आई थिंक 68 70 कितने, मार्क्स आए थे सर। 70 मार्क्स थे। तो भाई देख सकते हो यस आप लोग, सब लोगों के लिए एडवाइस है, इट्स जरूरी नहीं है कि हम टोटल पूरा 100 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे 60 आएंगे, या तो हमारे 50 या 55 आएंगे। अगर आप करेक्टली 75 80 तक भी जाते हो ना करेक्टली, तो ये मोर देन इनफ होता है, जो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। इफ अगर आप ओवर अटेम्प्ट करते हो तो उसकी वजह से दिक्कत होती है, पक्का पक्का होती है, जिसमें हमारे पास में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि या तो नेगेटिव मार्क्स कम हो, नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारे ओवरऑल मार्क्स कम हो जाते हैं, और या फिर दिक्कत ऐसी भी हो जाती है कई बार कि भैया कई बार इतने ज्यादा हम गलत कर देते हैं कि हमारे जो मतलब सही किए हुए का जो रेशियो था ना वो कम हो जाता है, और फेल भी हो सकते हो। तो इस चीज का प्लीज ध्यान में रखना सब लोग, बहुत जरूरी बात है कि अब देखो, पहले जो क्वेश्चन था ना उसमें भी यही चीज निकल करके आई, जरूरी नहीं है कि आपने पूरा 100% किया हो, ठीक है, लेकिन आपने जितना किया है उसको क्या 100% किया है या नहीं किया, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि जो 73 अटेम्प्ट किए वो 1 घंटे 10 मिनट में ही हो गए थे, लेकिन क्या वो 73 मेरे 100% मेरे को दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, इसको भी तो कंफर्म करना था ना। तो अब अगले 50 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट जो भी मेरे पास में थे, मैं उसमें ही लगाऊंगा कि ये 73 मेरे को 73 दिलवा रहे हैं या नहीं दिला रहे हैं। मैं इस पे नहीं लगाऊंगा कि मैं 5 और कर सकता हूँ, मैं 7 और कर सकता हूँ। देखो, बचपन में पढ़ी है हमने कहावत कि लालच बुरी बला है, और वो यहाँ पे सीख भी सकते हो आप, ठीक है। चलिए दोस्त, नाउ द थिंग इज दिस कि अभी हमारे पास में ना बहुत सारी चीजें होती है मतलब करने को, जैसे आज का जो दुनिया है ना वो बेसिकली सोशल मीडिया, मतलब एक सोशल मीडिया हॉलिक हो गई है। मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप नहीं हो तो मतलब आप आज के टाइम के नहीं हो, ऐसा खास करके बच्चों के अंदर तो ये ट्रेंड है ही है। तो ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना हर चीज के लिए अपने, मतलब जो भी आप काम करने जा रहे हो, मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर मतलब एग्जाम भी है, पढ़ाई भी करनी है, तो मतलब किस तरीके से सोशल मीडिया वर्ल्ड के साथ में, और मतलब जिस एज में आप लोग हो, क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं ना तो मैंने आज से ना 7 8 साल पहले जब सीपीटी किया था, 7 8 साल पहले, तो उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं होता था सोशल मीडिया का क्रेज, तो हम थोड़े से बचे हुए थे, तो हमें इतना फोन भी मेरे पास में छोटा वाला होता था, तो मेरे पास में टाइम मैनेजमेंट के लिए शायद थोड़ा ज्यादा टाइम था। लेकिन आज के टाइम से आप निकल करके आ रहे हो जिसमें भैया गेमिंग टाइम है, प्लस फोन, सोशल मीडियाज, और मतलब बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऐसे डिस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी वजह से टाइम तो खराब होता ही होता है। मैनेज कैसे करें लास्ट के 20 डेज में या फिर लास्ट का जो भी पीरियड है इसके अंदर।
सर जैसे सोशल मीडिया का आपने पॉइंट रेज करा, बिल्कुल सही बात है सर। मतलब सोशल मीडिया हॉबी को रखें, और सर अगर नहीं करते तो इंफीरियोरिटी फील होती है कि हम इनसे बेकार हैं, और सर करते हैं तो भी फील होती है कि हमसे सारी दुनिया क्या में कर ये रहे हैं अच्छा हम। कर रहे हैं, वो अच्छे कर रहे हैं। मुझे देखो सर, जैसे मैं अभी इंटर में हूँ सर, मेरे को क्या कॉलेज भी कोई वैसा मिल सकता था, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि फिर 5 साल के अंदर करना था। तो सर लोगों को देख के लगता है कि यार काश मैं भी ये कर रहा होता, लेकिन फिर कॉलेज कर उस रहा टाइम पे होता खुद है। को समझाना होता है। उस टाइम पे खुद को समझाना होता है कि वो बाद में भी करेंगे, हो सकता है उनको और अटेम्प्ट भी लग जाए। और इसमें लेकिन अगर इसमें मैंने एक ये कर पॉइंट लिया। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए अभी है क्या कि मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ। अब मेरा एक दोस्त है, उसने मतलब मान लो बिग फोर्स ज्वाइन करी, और बिग फोर्स ज्वाइन करके वो एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट पे लंदन चला गया 6 महीने के लिए। नाउ सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट आ रही है, मेरे को लग रहा है यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे को मेरा काम इंफीरियर लगने लग जाएगा कि मैं बेकार कर रहा हूँ। वो एग्जैक्टली। शायद लंदन चला गया, मैं भी जा सकता था, मैं भी वहां पे पहुंच सकता था। बट द थिंग इज दिस, आपको ये समझना है कि वो सोशल मीडिया की लाइफ और एक्चुअल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना बेनिफिट है। तो नाउ दिस एक ही पॉइंट आ रहा है इसमें कि मतलब किस तरीके से टाइम मैनेज करें, या एकदम ही छोड़ दें, या फिर मतलब थोड़ा सा चलता रहेगा साथ साथ में, या फिर कैसे। सर मेरा जैसे रहता है ना, मैं एक चीज पे हम्म। फोकस करता हूँ कि अगर मेरे को अपनी विल पावर स्ट्रांग बनाना है, तो मैं हम्म। एग्जाम से 20 दिन पहले ये नहीं कर सकता, मैं 40 या 50 दिन पहले शुरू करता हूँ। मैंने हम्म। जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से व्हाट्सएप पे तो नेसेसरी था रहना, उसके हम्म। अलावा अनइंस्टॉल मार दिए थे। हम्म। और सर फिर मैंने दिन में बीच में 1 2 बार डाउनलोड करा, लेकिन उसके बाद जब मैंने फिर डिलीट करा सर, फिर मैंने एग्जाम के बाद शायद 19 दिसंबर को डाउनलोड करा था वापस। बिल्कुल गाइस, तो पॉइंट टू बी नोट डाउन। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे फाइनल स्टडीज जब मेरी भी सीए फाइनल था, तो मेरा भी यही प्रोसीजर रहता था कि मेरा सारे के सारे सोशल मीडिया डिलीट हो जाएं। और जब भी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट जब भी मैं बुक्स वगैरह से पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो मेरे पास में फोन ना हो, थोड़ी दूर फोन हो। ठीक है, तो वही पॉइंट इन्होंने भी बोला, आप एटलीस्ट डिलीट कर दीजिए। फोन में होगा, लॉग आउट आपने कर रखा है, तो हो सकता है आप बड़े जल्दी लॉग इन करके चले जाएं। तो जैसे डिलीट कर दोगे तो डाउनलोड करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, शायद आप अपने आप को कंट्रोल कर लो उस इमोशंस में। क्योंकि भैया चलाने में सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ओपन करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, डाउनलोड करने में आपको शायद 2 3 मिनट लगे, जिसमें आपको अपने अंदर आ जाएगी क्या कर रहा है तू। ठीक है, तो फिर आप शायद अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लिमिटेड टाइम है, किसी को 48 घंटे नहीं मिलते हैं, ठीक है, सबको 24 ही मिलते हैं। अब यूटिलाइज कैसे करने वाले हो आप, वो आप पे आता है। तो थ्योरी सर एक सब्जेक्ट। पॉइंट और था हाँ मेरे हाँ, पास इससे बिल्कुल रिलेटेड। बिल्कुल। सर जैसे आपने ये भी कहा कि हमारे और भी दोस्त हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हो सकता है वो हमसे व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछें। सर उनको पहले से बोल सकते हैं कि तुम इस टाइम पे मुझे मैसेज कर लेना, इस टाइम पे मत करना। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि फोन परेशान करेगा, जैसे मेरे को कभी कभी लगता था, तो मैंने मम्मी को दे दिया। अब मम्मी को पता है मैं फोन लेने आऊंगा तो एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई तो करूंगा ही फोन लेके, तो वो हम्म। मना कर देते थे जैसे। तो तीन हम्म। चार दिन हुआ, उसके बाद फिर मेरा ही मन नहीं करा, मैंने कहा अभी बिल्कुल किताबें पकड़ लेता हूँ, कुछ दिनों के बाद फिर थोड़ा शांति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपको मतलब जो चीजें आपको कई बार क्या होता है कि आपका भी मन करता है उन डिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाने से, तो उसके लिए कैसे बच सकते हो, उन्होंने बताया कि मम्मी को फोन दे दिया, तो मम्मी बोलते हैं बेटा क्या कर रहा है ये। तो मतलब कोई बोलने वाला भी होगा तो भी आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ, तो मेरे को जो चीज करनी चाहिए वो मेरे को कर लेनी चाहिए। तो दोस्त, दो थ्योरी सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं मेजरली, एक लॉ और एक है हमारे पास में इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की बात हम बाद में करेंगे, बट पहले आ जाते हैं लॉ एंड बीसीआर, जिसमें बीसीआर जो है वो 40 मार्क्स का और लॉ 60 मार्क्स का है। ये सारी बातें तो बच्चों को देखो पता ही है, बट कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि मेरे को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब आते हैं ना एग्जाम में, तो बच्चे यही बोलते हैं कि हम लॉ में इतने ज्यादा उलझे रह गए कि बीसीआर रह गया हमारा, या फिर मतलब बीसीआर अटेम्प्ट कम हो पाया, या पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं हो पाया, या फिर मतलब जो भी मतलब बच्चों की थॉट प्रोसेस होती है तो इस टाइप की होती है। तो उसमें थोड़ा सा बताएं लॉ और बीसीआर के रिगार्डिंग, देन हम इको बीसीके पे आते हैं। सर जैसे लॉ एकदम हमारे लिए थर्ड न्यू सब्जेक्ट होगा। हम्म। पीसीआर में क्या है, इंग्लिश के बेसिक्स पे डेवलप करता है, बिल्कुल इंग्लिश नहीं है क्योंकि बिजनेस वर्ड से कोरिलेट करती है वो, तो थोड़ा हम्म। एक लेवल अप हो जाती है। लेकिन लॉ तो सर हमने ऐसा है कि कभी पढ़ा ही नहीं, इन एक्ट्स के सिर्फ नाम पढ़े थे अपनी बीएसटी की बुक्स में, जिन्हें कोई सही से वैसे नहीं पढ़ता था। तो बिल्कुल सर ये बिल्कुल। वाले जो लॉ के सब्जेक्ट था, सर ये वाले जो थे ना, जैसे कुछ एक्ट्स बहुत जरूरी हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सर ये तो बिल्कुल बेसिक लॉ है। हर एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आता है सर, आप कंपनीज एक्ट ले लो, बिल्कुल पार्टनरशिप ले लो, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स पे डेवलप करता है। तो अगर मैं पहले खुद यही करता था कि मैं इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करता था, मैंने कहा हम्म। 6 यूनिट है, 4 करके चला जाऊंगा, 2 में क्या ही हो जाएगा। लेकिन सर फिर एग्जाम टाइम आते आते मुझे रियलाइज होने लगा, जब मैं थोड़ा डीप में जाने लगा, उसको खुद से सेल्फ स्टडी करने लगी, सर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे चीजें समझ बिल्कुल आने लगी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सर ये बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर इसको मैं डिटेल में करूंगा, और एग्जाम्पल सर बुक में बहुत अच्छे दिए हुए होते हैं इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल उसे बिल्कुल। पढ़ के एक अच्छा, एक अंडरस्टैंडिंग बेटर एक डेवलप होती पॉइंट यहाँ से आया, इंस्टीट्यूट की बुक्स मॉड्यूल क्या फॉलो करना चाहिए, या वो ही फॉलो करना चाहिए।
सर मैंने तो पूरी तरह अपने मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बिल्कुल उसको ही रखा था पूरे टाइम अपने पास। मतलब इसके वो अलावा मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और अगर आपको एग्जैक्टली लगता है सर। कि आपने मॉड्यूल कर लिया है तो देखो मतलब एटलीस्ट कम से कम पास तो आप हो ही हो, लेकिन मॉड्यूल तो यस दोस्त सब अच्छे से करना। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मॉड्यूल का अगर कुछ पेंडिंग है तो मतलब ये सोचो कि आप आपका एक अधूरा हिस्सा आप छोड़ के जा रहे हो एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो मॉड्यूल तो कम से कम करना ही करना। चलिए ठीक है। और फिर इसमें जैसे अटेम्प्ट के अंदर सर। कैसे करें, जैसे पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ना, मतलब तो लॉ का जैसे हमने प्रिपरेशन कर ली, बच्चे ने पढ़ लिया, बच्चे ने लिख के भी देखे लॉ यस के क्वेश्चंस, अब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मतलब कई बार क्या होता है ना कि मेरे पास में इतना कुछ होता है, मैंने पढ़ा होता है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ, तो शायद ओवर अटेम्प्ट भी हो जाता है। मतलब कैसे यस कंट्रोल करें, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें, वो थोड़ा सा बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर, ये जो हमें अटेम्प्ट कितना करना होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बार अगर हम बुक को निकाल लेंगे आंखों के आगे से, तब हम समझ पाएंगे कि कौन सा प्रोविजन क्या मतलब रखता है। क्योंकि कई हम्म। बार दो प्रोविजन बहुत एम्बिगुअस होते हैं, तो हमें लगता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इनफैक्ट बिल्कुल। एक क्वेश्चन ऐसा करके आया भी था वॉर से रिलेटेड, लेकिन हम्म। वो मतलब जब मेरे को एग्जाम के बाद भी सर से बहुत डिमोटिवेट कर रही थी कि तेरा गलत हो जाएगा, मैंने सुना ही नहीं था सर। मैंने उनको बुक की लाइन दिखा दी, मैंने कहा इसके अलावा कुछ लिखा है तो उसमें बता। तो फिर भी हम्म। नहीं माने, मैंने फिर सर सुनना छोड़ दिया। तो सर बुक की रीडिंग बहुत जरूरी हो जाती है हमारी। मैंने जैसे कहा था एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और सर हमारा जैसे मॉड्यूल के पीछे कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए होते हैं, उतने हम्म। लेंथी सॉल्यूशंस तो सर वो इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ लॉ के प्रोविजंस लिख देता है और लास्ट में कंक्लूजन। उतना प्रोविजन हम लिख के आएंगे तो हमारे आंसर की लेंथ तो सर नहीं कवर हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल। खुद ही थोड़ा कंसाइज बनाना पड़ता है सर उस चीज को। और ये चीज सर थोड़ा प्रैक्टिस से आती है इस चीज में, मतलब कुछ और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि इसमें शॉर्टकट नहीं करते। बिल्कुल तो 20 दिन मतलब सर बहुत सफिशिएंट है करने के लिए। कंटेंट आपका थोड़ा कंसाइज होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ही मतलब आप एक तो लॉ की लैंग्वेज एकदम से कॉपी पेस्ट तो की नहीं जा सकती है, वो आप ही की अपनी यस लैंग्वेज ही होगी, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप भाई साहब ये सोचते हो कि जो बच्चे पास होते हैं वो अंग्रेज बन के आते हैं और वो पहले से लॉ उनको आती होगी, वो भी अभी पढ़ते हैं और अभी एग्जाम देते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों पे फोकस आप रखेंगे। नाउ द इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, देखो आसान सब्जेक्ट है, बहुत बार माना जाता है, लेकिन कई बार इतना आसान बच्चा ले लेता है कि इसे पढ़ता ही नहीं है, ठीक है? उसको ऐसा लगने लग जाता है ये एग्जैक्टली बहुत सर। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और लास्ट में आता है और उसे लगता है टाइम ही नहीं बचा, अब तो अब कैसे करूंगा, और इतना आसान भी नहीं होता जितना उसने सोचा होता है, ठीक है, जितना वो अपने माइंड में यस बिठा लेता है। तो कैसे अप्रोच करें मतलब सब्जेक्ट को भी एंड देन फिर मतलब पेपर को भी, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग है, तो किस यस तरीके से अप्रोच करना है? सर, बीसी के मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि मोस्टली, मैं पूरा नहीं कहूंगा क्योंकि मोस्टली हमारा बिजनेस स्टडीज से बन के आता है, लेकिन एक दो हम्म। चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हो जाते हैं। जैसे हम्म। चैप्टर 3 है, वो बहुत लेंदी भी है और एकदम नया है, क्योंकि उसमें सर हम्म। कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रटना है याद कि इस करने का, कंपनी का बिल्कुल। ये फाउंडर था, यहाँ इस साल में ये फाउंडर था। और हमारा हम्म। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो सर हमने 11th में पढ़ी थी, और 12th से तो कुछ नहीं आता, 12th तो इंटर में होगी जहाँ तक है। और हम्म। 11th के लेकिन अलग सर बिजनेस साइकिल आता है। सर आपने कहा था वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से 20 दिन पहले भी आपने कहा था कि 15-20 का वहां से आया। तो सर बिल्कुल। मेरे ख्याल से एग्जाम में 13-14 मार्क्स का उससे आया था। मैं अच्छे से हम्म। उसको ज्यादा पढ़ के गया था, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे चैप्टर्स को पढ़ना है। तो डिमांड एंड सप्लाई में सर ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन बनाते हैं कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर बिल्कुल। तुमने उसको टाइपोलॉजी के 20 क्वेश्चन कर दिए, हम्म। मॉड्यूल के पीछे भी 2 एमटीपी दिए हुए होते हैं इंस्टीट्यूट ने, और आरटीपी, और इसकी शायद मॉड्यूल आरटीपी नहीं है। मॉड्यूल से जो मॉड्यूल के बैक में क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मतलब आसपास कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ आइडिया? सर बेसिकली 60-70 तो आ जाते हैं, बस वो नाम चेंज कर देते हैं या फिर वो हाँ, मतलब वैल्यूज चेंज कर देते हैं। सिनेरियो लेकिन चेंज सर कर अगर हम देते हैं या वैल्यूज, वैल्यूज कुछ चेंज कर देते हैं, तो बस मतलब वो अब ऑलमोस्ट। वैल्यूज के लिए हाँ, तो मतलब अगर वैल्यूज को हम मॉड्यूल भी एक्सक्लूड नहीं आपने कर सही से सकते। किया तो एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चंस तो यस आप मतलब क्वेश्चंस अगर सही से किए हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो 60-70 क्वेश्चंस तो। चलिए बहुत अच्छी यस बात सर, है। मतलब मैंने मॉड्यूल करी थी, उसके पीछे वो जो 2 पेपर दिए हुए होते हैं सबकी हम्म। मॉड्यूल में अपनी होंगे, हाँ वो हाँ हाँ। करे थे। और बस इंस्टीट्यूट के जो 2 एमटीपी इस बार आए थे, सिर्फ हम्म। और सिर्फ ये करके गया था। इसके बेसिस पे पेपर अटेम्प्ट मेरा 50 मिनट में 90 मार्क्स का हो गया था। उसके हम्म। बाद मैंने 10 मार्क्स को देखा, मैंने कहा आता है नहीं आता, आता है नहीं आता, नहीं आ रहा था। फिर मुझे बिल्कुल मतलब 85 से 90 तक मैं लेके गया, हम्म। लेकिन उसके आगे मुझे लगा ये नहीं आता, क्योंकि सर चैप्टर 3 था ना बीसीके का, वो हम्म। बहुत लेंथी था। तो मैंने उसको बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था। उसमें मैंने ये करा था कि जो पीछे के 44 क्वेश्चंस के राउंड थे, उन्हें हम्म। मैंने बाय हार्ट हाँ, याद कर लिया था। हम्म। क्योंकि मैंने उसमें सर कितना वैल्यूज याद करेंगे, जो आता है वो भी भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और उसमें से अराउंड 3-4 क्वेश्चन तो सर उसमें से भी आ गए थे, बाकी जो आए थे वो फिर मैं अटेम्प्ट नहीं करके आया, तो मेरा मेजर वहीं छूटा था। अच्छा, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एक चैप्टर ऐसा है भी जहाँ पे बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत कुछ याद करना है, तो आप उसको अगर इग्नोर भी कर दोगे तो भी 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, और 90 क्वेश्चन सिर्फ 50, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप पढ़ के गए हो ना तो आप आपका ये पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज
सीधा सीधा या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, सिंपल, ठीक है। इसमें ये तो है सर नहीं मैथ्स की तरह भी नहीं है। सॉल्व करना है और कुछ करना है, ऐसा तो Yes, कुछ है ही नहीं। तो ये चीज हमारे पास में आ जाती है दोस्त, और आई थिंक होपफुली ये जो सारे आइडियाज थे और मतलब जो सारी चीजें थी वो आपको हेल्प करेंगी। प्लस हम इनसे कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा टिप, कोई एक मतलब हमने बुलाया तो कुछ एक्स्ट्रा टिप अगर हम ले लें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। हम कुछ एक्स्ट्रा अगर वो चाहते हैं तो हम जरूर उनसे पूछना चाहेंगे। दोस्त कुछ भी ऐसा मेंशन करना चाहते हो जो बच्चों को हेल्प करे, मतलब अभी भी हेल्प करे, फाउंडेशन में भी करे और आगे भी हेल्प करे, जैसे आप इंटर में हो, जितना आपका 1-1.5 साल का पीरियड हो गया है सीए के अंदर, उसके अंदर जो भी कुछ yes. हेल्प करे बच्चों को। सर मतलब 2-3 पॉइंट्स है वैसे तो, होने को तो बहुत सारे, बट जो 2-3 है बिल्कुल वो पिन पॉइंट होते हैं और इम्पैक्टफुल है सर। जैसे हमने एग्जाम से पहले स्टडीज करी सर, हमारा 13 दिसंबर से एग्जाम थे, तो मैंने 1 दिसंबर के बाद डिसाइड कर लिया था 30 नवंबर तक मैं सुबह 5-5 बजे तक जाग के पढ़ा था और दिन में 6 घंटे 11 बजे तक सोता था, क्योंकि उस हम्म। टाइम पे सर फुल प्रेशर था पढ़ाई का। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मैंने ये कर लिया, मैंने कहा भी मेरा 95% 90% भी अगर हुआ है तो मैं और नहीं करूँगा, जितना पिछला करा इसको काम माइंडेड होकर रिवाइज करूंगा, उसी को पढ़ता जाऊंगा पढ़ता जाऊंगा और पढ़ता जाऊंगा। हम्म और कुछ अगर एक टॉपिक में मुझे लगता है, जैसे लॉ में एक प्रोविजंस थे, जैसे सर ने क्लास में बताई भी थी कि अनइम्पोर्टेंट है, मुझे हम्म दिक्कत लगी सर, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि हम्म सर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लॉ में आता नहीं है, तो उस प्रोविजन से पूछने का ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब अगर हम 12th में पढ़ते थे तो ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती थी। कुछ प्रोविजन सिर्फ नॉलेज के लिए होते हैं, इंटर में तो बहुत सारे प्रोविजन सर ऐसे हैं जो नॉलेज के लिए, लेकिन वो एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि सर एक चैप्टर पूरा था हमारा एलएलपी एक्ट, मतलब मेरे को हम्म उसका बेसिक पता था, ओवरव्यू पता था सर, मुझे बिल्कुल आता नहीं था, लेकिन मैं डर रहा था उससे, तो मैंने हम्म सर जितना मेरे से हो सकता था 30 नवंबर तक मैंने पढ़ा। उसके हम्म बाद मैंने एग्जाम से पहले सुबह को देखा भी नहीं उस चैप्टर को, और हम्म लकीली मैंने एमपीपीस भी देखे थे, तो सर मैंने ट्रेंड देखा था कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ उसके अंदर एलएलपी आ रहा है, तो फिर मैं थोड़ा और लीनियंट हो गया, और सर एग्जाम में भी यही हुआ, मतलब एलएलपी का सिर्फ एक क्वेश्चन आया और वो मैं ऑप्शन में छोड़ रहा था, क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का वो क्वेश्चन था, तो मेरे को थोड़ा टफ लगा। मतलब एक चीज यहाँ से जो निकल के आई और पर्सनली मैं भी बहुत फॉलो करता था, और वो था ट्रेंड। भैया ट्रेंड क्या है आईसीआई का, मतलब कौन सा क्वेश्चन किस में आता है, कौन से क्वेश्चन नंबर में आता है। अगर इतना भी आपको आइडिया है और आपने नहीं पढ़ा है कोई टॉपिक, तो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या तो उसको अटेम्प्ट ना करना पड़े, या फिर अटेम्प्ट करना है तो अपने अकॉर्डिंगली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो फिर, ठीक है। कोई अगर टॉपिक आपका ऐसा है तो ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है। और वो स्ट्रेटेजीज आप तब बना सकते हो जब आपने 2-4-5 मॉक टेस्ट आईसीआई के देख लिए हैं, या उनके आरटीपीज वगैरह देख लिए हैं कि आईसीआई क्या कर रहा है, किस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न स्टडी बहुत जरूरी हो जाती है, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। एटलीस्ट मॉक टेस्ट जो अभी आईसीआई रिलीज करता है, 2 मॉक टेस्ट पेपर और जो बेसिकली आरटीपीज आती हैं पिछली 1-2 अटेम्प्ट्स की, वो बहुत जरूरी होती हैं। ये पॉइंट्स आपके यहाँ से निकल गए। और कुछ ऐसा जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ सीए, एज ए सीए स्टूडेंट बच्चों को करना चाहिए, मतलब बच्चों के यस हैबिट्स में होना चाहिए, या जैसा भी है, कुछ भी एक्स्ट्रा? सर, एक अगर हम शेड्यूल खुद के लिए बना लेंगे ना सर, कई लोग जैसे बोलते हैं हमको कि हम्म शेड्यूल मत बनाओ, तुम अपनी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि हम बॉडी नीड्स को अपने अकॉर्डिंग भी शेप कर सकते हैं अगर थोड़ा डिसिप्लिन दिखा। जैसे हम्म सी इंटर के शुरू में आने से पहले, मतलब रिजल्ट तक मैं थोड़ा लीनियंट हो गया था, 2 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि बिल्कुल। 12th तक भी पढ़ाई करी थी, तो एग्जाम नहीं होता तो बुरा लगा था, लेकिन मैंने कहा अब के थोड़ा रेस्ट कर दिया। हम्म तो सर फिर यही हुआ था, तो जैसे मतलब, लेकिन खुद को सर दिन शेड्यूल में लाने के लिए 13-14 दिन लगे, यहाँ तक कि बिना बात के 1-2 क्लासेस तो रेगुलर अटेंड करते हुए बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे। तो सर उस टाइम पे अगर खुद को 14 दिन में शेप दे दी, तो वो जो बैकलॉग्स अगर 2 दिन के भी होंगे, वो अगले आने वाले 5 दिन में क्लियर हो जाएंगे, और इंसान बिल्कुल बिल्कुल। टेंशन फ्री होकर आगे अटेंड कर पाए। लाइक शेड्यूल नेसेसरी है, चाहे मतलब आप उसको, मतलब कितना भी आपका अपने आप पे कंट्रोल हो, कुछ भी हो, लेकिन एक शेड्यूल नेसेसरी है जो कि आप बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक दोस्त पॉइंट्स जो मुझे कवर करने थे और जो आपको एक्स्ट्रा बोलना, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट था वो हमने कवर किए। टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, बात करने का तो बहुत मन है, बहुत सारी चीजें भी हमें डिस्कस करनी है। बट रेगुलरली जब भी कभी कुछ मतलब चीजें रहेंगी फ्यूचर के अंदर, और कोई भी पॉइंट्स आते रहेंगे, और मतलब हमें अगर दोस्त की जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली उनको आपके साथ में लाएंगे। और कोई भी पॉइंट्स इससे रिलेटेड अगर आपको हेल्प करेंगे तो बिल्कुल जरूर थैंक यू जरूर बोलना इनको, ठीक है। हाँ, बेसिकली आपके पास में नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सर शेयर, ये तो ड्यूटी थी मेरी। ठीक है। चलिए, और दोस्त रियली रियली थैंक यू। मतलब बेसिकली जो चीजें हमने यहाँ पे करी और जो चीजें आपने बताई, वो होपफुली सब बच्चों को हेल्प करेंगे और एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश भी करेंगे उनको एग्जाम से पहले। चलिए जी, बहुत 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 थैंक यू आपको यहाँ पे।